वेलकम टू बिज चर्चा। बिजनेस की तरक्की बसेश गाला के साथ पक्की। आज हम देखेंगे ओला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब क्यों आ रहा है। एक बिरयानी कंपनी 1,000 करोड़ का वर्थ कैसे हो चुका है। सिप्ला मेडिसिन में एआई में और टेक्नोलॉजी में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। एंड लास्ट, वोडाफोन इंडिया अब फंड रेज करने के लिए यूनिक स्ट्रैटेजी क्या लगा रहा है, आज के बिज चर्चा में हम देखेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एवरीवन इज जंपिंग इनटू एआई। सबको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब नेक्स्ट ट्रेंड हो जाएगा। पहले स्टार्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, फिर स्टार्ट किया गूगल ने अपने बार्ड से, अब आया इलॉन मस्क और अब ओला के भविष्य अग्रवाल ने भी अपना कृत्रिम ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप, फुल स्टैक ऐप ये लॉन्च किया है। और इसका एक यूनिक एडवांटेज ये है कि इट इज कंप्लीटली बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच। 2 ट्रिलियन सेट्स के ऊपर उसको ट्रेन किया है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगेंस्ट ओपन एआई, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगेंस्ट गूगल एंड इलॉन मस्क का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि ये 20 इंडियन लैंग्वेजेस को समझ सकता है। तो ये एआई इंडियन मार्केट्स के लिए है और मुझे पर्सनली लगता है कि चैट जीपीटी को ये कॉम्पिटिटिवली बीट कर पाएगा, क्योंकि ये हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु ऐसे लैंग्वेजेस में भी बात कर सकता है और आपको सॉल्यूशंस, ग्राफिक, वीडियोस या रिसर्च करके दे सकता है। आपको क्या लगता है, ये ओला बैक्ड एआई अच्छा कर पाएगा या कृत्रिम विल बी फ्लॉप? लेट मी नो योर थॉट्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज इज सिप्ला। सिप्ला अपने हमेशा इनोवेशन करता है और एक बहुत अच्छा ऐप है गो एक्टिव, जिसमें सिप्ला ने पहले से इन्वेस्ट किया है। अब सिप्ला ने उसका इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया फॉर 42 करोड़ रुपीस। ये गो एक्टिव ऐप क्या है? ये गो एक्टिव ऐप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा ऐप है। जिसी को भी अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है वो गो एक्टिव ऐप में अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं और उनको इंस्टेंटली सभी मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड, रिटेल चेन स्टोर्स जहां पे दवाई बिकती है, न्यूट्रास्यूटिकल्स बिकता है, वहां का एक्सेस मिल जाता है। यही नहीं, ये गो एक्टिव ऐप अपना पेमेंट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस, ये जो मेजर प्रॉब्लम होता है एफएमसीजी ब्रांड्स के लिए या मेडिसिन ब्रांड्स के लिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और लास्ट, ये भी यूनिक इंटेलिजेंस और डेटा पे काम करके आपको इनसाइट्स देता है कि कौन से रीजन में कौन सा प्रोडक्ट आपका ज्यादा जा रहा है, कौन सा कस्टमर कौन सा मेडिसिन ज्यादा ले रहा है, जिसके कारण एक कंपनी अपना मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी अपडेट कर सकता है। तो सिप्ला अब डेटा की हेल्प ले रहा है और उसको अपनी रीच को बढ़ाने के लिए, रिटेलर्स, जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड को बढ़ाने के लिए गो एक्टिव के साथ उसने कोलैबोरेट किया, उसमें इक्विटी ले लिया और अब सिप्ला अग्रेसिवली पैन इंडिया अपना सेल्स बढ़ाएगा, ऐसा एक इंसाइट निकलता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट, एक कंपनी 2016 में लॉन्च हुआ जिसका नाम है बिरयानी बाय किलो। आज उसका वैल्यूएशन हुआ एंड इट इज वर्थ 1000 करोड़ रुपीस। इसकी स्टोरी समझते हैं और यूनिक स्ट्रैटेजी समझते हैं कि ये 2016 में लॉन्च हुआ और इसने मार्केट स्टडी किया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्केट को स्टडी कर रहा और मार्केट स्टडी करके फाइंड हुआ कि बिरयानी के लोग भूखे हैं और लोगों को बिरयानी सेपरेट चाहिए। तो इसने एक आहा मोमेंट निकाला कि बिरयानी हम मटकी में देंगे, हर एक के लिए सेपरेट बनाएंगे और इसके ऊपर वायरल मार्केटिंग कर दिया। इसके 3 फ्लेवर्स बहुत ही ज्यादा वायरल है, लखनवी, हैदराबादी एंड कोलकाता बिरयानी। और ये कर करके उसने बहुत सारे स्टोर्स फ्रेंचाइजी कर दिए और वो क्लाउड किचन पे भी एकदम जोरों से बेचता है, जिसके कारण उसका ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंपनी हर साल अपना सेल्स 40% ईयर ऑन ईयर बढ़ाएगा और वो उम्मीद लगाते हैं कि 4 साल में इनका सेल्स भी 1000 करोड़ पे पहुंच जाएगा। आज इनका वैल्यूएशन 1000 करोड़ है, ये एंटिसिपेट करे कि 4 साल में ये कंपनी 3000 करोड़ तक वर्थ हो जाएगा। तो एक छोटे फूड कंपनी ने मार्केट में गैप ढूंढ करके एक यूनिक प्रेजेंटेशन स्किल करके 1000 करोड़ का कंपनी बना लिया। अगर ये कर सकते तो आप भी कर सकते, ऐसे यूनिक इंसाइट्स यहां पे मिलती है। और लास्ट, वोडाफोन इंडिया। वोडाफोन इंडिया बहुत स्ट्रगल कर रहा है। जब से जियो मार्केट में आया, उसने फ्री प्लान्स लॉन्च किए, ये मोबाइल इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो चुका। सिर्फ वोडाफोन आइडिया और उसके साथ साथ एयरटेल यही सर्वाइव किए और वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो गया, ये वी हो गया। अब वोडाफोन आइडिया, ये वी इंडिया, ऑलरेडी गवर्नमेंट को पैसे चुकाने के लिए इनके पास फंड्स नहीं थे, तो उन्होंने जो गवर्नमेंट को पैसे चुकाने थे उसके बदले गवर्नमेंट को इक्विटी दे दिया। अब ऑफ कोर्स इनके पास लॉसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बाजू एयरटेल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक बाजू जियो के पास मसल पावर है। वोडाफोन इंडिया हर मंथ अपने सब्सक्राइबर्स लूज कर रहे हैं, हर मंथ उनको लॉस हो रहा है। तो अब उनको ऑपरेशंस के लिए, गवर्नमेंट को अपने ड्यूज भरने के लिए फंड्स नहीं है। तब उन्होंने एक यूनिक फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी का यूज किया जिसका नाम है सेल एंड लीज बैक।
अब ये यूनिक स्ट्रैटेजी क्या है? वोडाफोन इंडिया के पास एक यूनिक एसेट है जिसे हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, जिसके थ्रू वो डेटा और कम्युनिकेशन ट्रांसफर करते हैं। ये फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इज वर्थ करोड़ ऑफ रुपीस, और अब वोडाफोन इसको कोई फाइनेंशियल पार्टनर को बेच देगा और उसी से ही लीज पे या रेंट पे वापस ले लेगा। इसे कहते हैं सेल एंड लीज बैक मॉडल। ये सेल एंड लीज बैक मॉडल से उनको आज का आज अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ कैश फंड फ्लो इन्फ्यूज होता है, जो उनको ऑपरेशन, सैलरी और मार्केटिंग में काम आ सकता है, और हर महीना रेंट चुका के वो ये ऑपरेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी को कहते हैं मोनेटाइजिंग योर एसेट्स। अगर आपके पास कोई एसेट्स है जो बहुत महंगे हैं, तो आप उसको बैंक को बेच के उसको वापस रेंट पे रख के आप फंड फ्लो खड़ा कर सकते हो। मेजर एयरलाइंस कंपनी भी यही स्ट्रैटेजी यूज करती है, जिसे हम कहते हैं सेल एंड लीज बैक। तो 12,000 करोड़ रुपए वोडाफोन ने अपने लिए खड़ा कर दिया, और अब वो और फाइट करेगा विद जियो एंड एयरटेल। तो ये था आज का बिज चर्चा, बिजनेस इनसाइट्स। बिजनेस इनसाइट्स और स्ट्रैटेजी सीख के आप भी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, ये मेरी उम्मीद है। और यही उम्मीद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको एक मैनेजमेंट कोड छोड़ के जा रहा हूं कि बिजनेस सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर के पास एक अच्छा प्लान हो वो इनफ नहीं है, उसके पास रेजिलियंस होना चाहिए, अडैप्शन होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और लर्निंग की भूख होनी चाहिए। वही एंटरप्रेन्योर जो नेवर गिव अप करता है, कंटिन्यूअसली अडैप्ट और चेंज करता है और सीखते रहता है, वही सिकंदर बनता है। ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस इनसाइट्स और स्ट्रैटेजी के लिए फॉलो वशिष गाला।